जान बचाया था चेतक ने कूद करके, जो कि यहाँ से कूदा था, यहाँ से। चेतक के अंतिम मिलन का है। राणा प्रताप जी इसी गुफा में अपने सीक्रेट मीटिंग करते थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। A few moments later. उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर है हल्दी घाटी, और यहीं पे युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। और हल्दी घाटी का युद्ध गाइस देख सकते हो, यही क्षेत्र है गाइस, हल्दी घाटी का युद्ध स्थल। तो गाइस यहीं पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसके ऊपर। जो कि हल्दी घाटी का युद्ध क्यों नाम रखा गया, क्योंकि इसका हल्दी रंग का है, इसलिए हल्दी घाटी का नाम रखा गया। इसके थोड़ी और दूर जाओगे तो वहाँ पूरा ख़त्म है हल्दी घाटी का युद्ध। ये स्टार्टिंग है यहीं से हुआ था ऊपर। यह धरती है बलिदान की, हल्दी घाटी का युद्ध, इस मिट्टी से तिलक करो, हल्दी घाटी कुरुक्षेत्र। इस पर पर्सन 120 रुपये टिकट लगेगा। गाइस ये महाराणा प्रताप जी का प्रतिमा है, जो कि ये बगल में सिर्फ भामा साहब जी है। महाराणा प्रताप जी जैसा दिखने वाले छाला मन्ना जी है, जो कि ये बीच में खड़े हैं, बिल्कुल मुकुट पहन के नेतृत्व करते थे। इनके बगल में गाइस ये सेना का नेतृत्व करते थे, जो कि लड़ने में। इस सरदार जैसे दिखने वाले भीलों के सरदार जी है इनका नाम। ये नेतृत्व किया था रणभूमि में पूरा सेना का। तो गाइस स्कूल के बच्चे। तो गाइस महाराणा प्रताप जी का चेतक घोड़ा, जो कि इधर की साइड संग्रहालय है, तो संग्रहालय चलते गाइस सबसे पहले। अब युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई, और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तराई का रूप ले लिया। राज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कमर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में सीख ली, बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के उड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चंगाड़ों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया, मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राज मुकुट धारण किया। मुगल सेना झाला
हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित किए, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभल ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। दृश्य है अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया
और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। अब और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। तो गाइस इसी गुफा में महाराणा प्रताप सीक्रेट मीटिंग करते थे गाइस। इसी गुफा में जयपुर के सभी राजस्थान के महाराजा है गाइस। इस पात्र के अंदर 10,000 गुलाब के फूल और 25 लीटर पानी डालते, फिर नीचे आग जलाते। आग से इस टैंक के अंदर भाप स्टीम बनती है, जो इस बांस की नली की सहायता से पीछे कॉपर के पात्र में इकट्ठा होता है। उससे हमारे यहाँ गुलाब जल, गुलकंद, शरबत और इत्र तैयार होता है। गुलाब जल आंखों में, मेकअप में, मिठाई में काम आता है। दूसरा होता है गुलकंद। गुलाब की ताजा पत्ती और मिश्री को कूट के सूर्य की रोशनी में तैयार करते हैं। गुलकंद गैस, कब्ज, एसिडिटी और पाइल्स में काम आता है। एक होता है डायबिटीज वालों के लिए जामुन गुठली अर्क। आप आगे बढ़ेंगे, सैंपल टेस्ट फ्री है। पूरा आप लोग सभी आगे आ जाओ। सैंपल टेस्ट फ्री आप खटमिटी अंदर जाना है। वक्त सभी जानवर हैं यहाँ पे, देख सकते हो प्लास्टिक का मॉडल। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं चेतक का समाधि स्थल देखने। उसके बाद चेतक राणा प्रताप जी को लेकर कूदे थे, वो भी स्थल दिखाऊंगा गाइस, नाला। और उसके बाद गाइस सीक्रेट मीटिंग करते थे राणा प्रताप जी, वो भी गुफा आपको मैं दिखाऊंगा। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस चेतक घोड़े का समाधि स्थल है, तो चलते हैं, देखते हैं। तो गाइस ये है समाधि स्थल चेतक घोड़े का। तो गाइस महाराणा प्रताप जी ने यहीं पे पूजा की थी, जो कि महाराणा प्रताप का एक खंडित हो गया था मुगल
के शासनकाल में खंडित कर दिया गया था, जो भी वर्तमान में बना हुआ है। तो शिव भगवान की पूजा की थी गाइस महाराणा प्रताप जी ने। नाला पार करके नाला पे प्राण दे दे। नाला तो वो पार ये भी है, रोड की जो सेकंड पुलिया है ऊपर से लेके बीपी पानी आ रहा है। अच्छा, रोड का टैंकर भर रहे हैं, रोड का काम चलने में। वो ये 100 मीटर ऊपर नाला चेतक पार करता हो। अच्छा, वो नाला पार करके नाला पे प्राण दे दे, चेतक को यहाँ ला के गाड़ दें, ताकि शंकर भगवान की पूजा होगी, साथ साथ चेतक की पूजा होगी। तो गाइस यही स्थल है जो कि राणा प्रताप जी का जान बचाया था चेतक ने कूद करके, जो कि यहाँ से कूदा था, यहाँ से ऐसे गया था। आगे की ओर गाइस हम जाएंगे तो वहाँ पे गिरा था, वहाँ पे चेतक लिखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। और यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस चेतक, जो कि देख सकते हो। तो यही स्थल है गाइस। तो गाइस महाराणा प्रताप जी इसी गुफा में अपने सीक्रेट मीटिंग करते थे। गाइस ये है गुफा। तो अभी के समय कुछ ऐसा है। तो गाइस आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हल्दी घाटी का मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया। गाइस लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको कितना अच्छा लगा।